नमस्कार, मैं नितिन कुमार शर्मा राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी परिचर्चा थी मीरा जी के बारे में, मैं बता रहा था कल के वीडियो में। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं निराकार हूँ। तुम जैसे मुझे चाहो, जिस रूप में चाहो, मैं उस रूप में मिलूँगा। तुमने मुझे सखा के रूप में चाहा, मैं तुम्हें सखा के रूप में प्राप्त हुआ। तो कहने का आशय ये है कि ईश्वर प्रेम में आप उन्हें जिस रूप में चाहेंगे वो आपको उस रूप में मिलेंगे, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। तो मैं इस प्रेम के बारे में चर्चा कर रहा था कि उस त्याग, मुझे लगता है त्याग ही प्रेम है, क्योंकि जिस प्रेम में त्याग ना हो वो स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है। जैसा कि आज के आधुनिक समय में होता है। मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि पुत्र भी पिता से प्रेम करता है उनके धन की धन के लिए। अभी के समय में एक समय था, श्री राम जी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों के लिए वन चले गए। लेकिन आज के समय में पिता की बात का क्या मोल है ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं इसमें ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहूँगा। तो प्रेम की परिचर्चा तो मैंने कहा ही था, शुरुआत के वीडियो में ही कहा था कि प्रेम बहुत, मतलब कि ये विषय जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट विषय है। इस विषय में मेरा ज्ञान जहाँ तक था, मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको प्रेम के विषय में बताने का प्रयास किया। शेष तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक नॉर्मली इंसान हूँ। तो जो मुझे लगता था, मैंने आज तक जो देखा, पढ़ा, सीखा प्रेम के बारे में, वही मैंने आपको बताया। तो प्रेम भी प्रेम के कई प्रकार हैं, परंतु मुझे लगता है कि जिस प्रेम में त्याग होता है वही प्रेम सच्चा प्रेम होता है। जिस प्रकार नदियाँ समंदर में मिलती है तो अपना स्वरूप का त्याग कर देती है, और वो अपने त्याग स्वरूप को, नदी का स्वरूप वहाँ समाप्त हो जाता है। वो नदी सागर में मिलकर अपने आप को पूर्ण समझती है, परंतु वहाँ नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से प्रेम भी है। जब आप अपने पूर्ण प्रेम के साथ अपने प्रियतम, अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने माता पिता में अपने प्रेम का सर्वस्व त्याग कर देते हैं तो वही संपूर्ण प्रेम है मेरे ख्याल से। और हर व्यक्ति को प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं मालूम होती हैं। वो अपने तरह से प्रेम की परिभाषाओं को बताते हैं, समझाते हैं। तो प्रेम के पहलू पर, जैसे इस समाज में अभी जो चल रहा है, आज आए दिन ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो अपने परिजनों के प्रेम का तिरस्कार करके वर्षों का प्रेम है उसको त्याग करके किसी
नए जोड़े के साथ, किसी नई लड़की या लड़के के साथ वो अपने प्रेम की नई दुनिया बसाने के लिए चले जाते हैं और पीछे छोड़ देते हैं तिरस्कार अपने माता पिता के लिए, अपने परिजनों के लिए। समाज का तिरस्कार, समाज उनके माता पिता को हे दृष्टि से देखता है, निम्न स्तर से देखता है, गिरे हुए भाव से देखता है। तो आज का प्रेम यही होके रह गया है। नए युवक युवतियां प्रेम को अपने स्वार्थ के लिए बदनाम करते हैं। उसका नतीजा बहुत अच्छा भी नहीं होता है। मैंने अपने आसपास के समाज में ऐसे बहुत सारे केस अर्थात ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें आज वो पूरे समाज से कट चुके हैं। वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोगों को जानकारी होती है तो वो उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं, उनके बच्चों को हे दृष्टि से देखते हैं, उनके माता पिताओं को हे दृष्टि से देखते हैं। लेकिन कबीर जी की एक कहावत है, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। कहने का आशय है कि आपके एक गलत कदम के कारण आपकी कई पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं। मतलब कि उनके लिए समाज हे दृष्टि से उन्हें देखता है। आपके होने वाले बच्चे, जो लड़के लड़कियां समाज की मर्यादाओं को भंग करके अपनी नई दुनिया बसाने के लिए अपने माता पिता का तिरस्कार करके, उनके बरसों के प्रेम को तिरस्कार करके चले जाते हैं और फिर वापस कुछ दिनों में साल 2 साल 5 साल 10 साल जब भी उन्हें आना होता है फिर तो वो वहीं आते हैं। तो उनके बच्चे और उनको समाज उस प्रेम की दृष्टि से कभी नहीं देखता जैसे कि आम लोगों के बच्चे को, जो इस समाज के नियम के साथ रहते हैं, समाज के नियम को मानते हैं, उनका तिरस्कार नहीं करते। उनके बच्चे और जो समाज के नियम को तोड़कर चले जाते हैं, उनके बच्चों को कभी समाज सामान्य दृष्टि से नहीं देखता। उसे कई प्रकार की बातों को सुनना पड़ता है। उनके माता पिता जो ऐसा गलती करते हैं उन्हें भी सुनना पड़ता है, और उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें भी सुनना पड़ता है, जीवन भर सुनना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा, ऐसे हमारे वीडियो को मैंने देखा कि ज़्यादातर नए उम्र के ही बच्चे जो कि 21 साल से 25 साल और 25 साल से 35-36 साल के बीच के हैं, वही हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो मैं उन सब से चाहूँगा, उनको ये संदेश देना चाहूँगा, प्रेम करना बुरी बात नहीं है, परंतु प्रेम करने की बहुत सारी मतलब कि कहने का मतलब है कि विवाह तो हर एक का होता है। जब आपका उम्र होगा, समय होगा, तो आपके माता पिता आपका विवाह अवश्य कराएंगे। ऐसा थोड़ा है कि आपको वो साधु बना देंगे, कमंडल हाथ में थमा देंगे और आपको कहेंगे कि बेटा बन चले जाओ, तपस्या करने चले। नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले और गृहस्थ आश्रम में पैदा हुए बच्चों के माता पिता की इच्छा होती है
कि वो अपने बच्चों को धूमधाम से विवाह करे। और मैं चाहूँगा कि आप आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं राधे राधे, जय श्री कृष्ण।